ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघि को न साता। है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभवनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब कांटे को बोध ज्ञात हुआ, सही दिशा मिल गई, प्रतिकूल पद बढ़ गए, बहुत दूर पीछे अनुकूल पथ रह गया। गंध को भी गंदा कहा, चंद को अंधा कहा, पीयूष विष लगा इससे। भूल शंभो स्वामिन, अब मेरी भूल क्षमा करो। अभी तक तो क्रोध आ रहा था, अब उसे नया रास्ता मिल गया, अब क्षमा की बात करने लगा। जब क्षमा अपने अंदर आती है तब अपना मन तन सब कुछ पवित्र हो जाता है। और जब बदले की भावना, क्रोध की भावना आती है तब मन तन सब अपवित्र हो जाते हैं। क्षमावान जीव का सब निर्मल और पवित्र होता है। पता नहीं संसारी प्राणी क्रोध करके सब कुछ अशुद्ध क्यों करना चाहता है, और क्षमा करके सब चीज़ों को शुद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। वह कपड़े शुद्ध पहनना चाहता है, वह भोजन शुद्ध करना चाहता है, साफ़ सुथरा करना चाहता है, बिस्तर भी साफ़ सुथरा रखना चाहता है, कमरा भी साफ़ सुथरा रखना चाहता है, लेकिन मन को साफ़ सुथरा क्यों नहीं करना चाहता है। जो क्रोध को छोड़कर क्षमा को अपनाते हैं, बदले की भावना भूल करके जो आत्मस्वरूप की ओर आते हैं, वो अपने मन को साफ़ सुथरा बना लिया करते हैं। आप चाहो तो अपने मन को साफ़ सुथरा बना सकते हो। कमरे में झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते, उसमें भी कर्मचारी लगे रहते हैं। कभी कभी ने तो कोरोना काल में तो लगाई होगी ना आपने। हाँ, 24 घंटे में एक बार तो आप कमरे की साफ सफाई करते हो। ऐसा कौन सा 24 घंटे में समय है जिस समय आप अपने मन की साफ सफाई करते हो। आचार्य कहते कुछ मत करो, क्षमा की झाड़ू लो, एक बार सारे बेकार को बाहर निकाल दो। 24 घंटे में एक बार क्षमा का भाव अवश्य आना चाहिए। यदि 24 घंटे में आप क्षमा मांग लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। इसके अंदर क्षमा के भाव आ गए, बहुत बड़ी बात है। वरना अंत समय तो ये सॉरी शब्द बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं यदि आदमी बोलता है सॉरी तो झगड़ा समाप्त होता है, और ये डॉक्टर बोल दे सॉरी तो आदमी ख़त्म हो जाता है। समझ गए ना। एक न एक दिन डॉक्टर तो बोलेगा ही सॉरी। डॉक्टर सॉरी बोले उससे पहले आप सबसे सॉरी बोल करके जाओ, सारे झगड़ा समाप्त करके जाओ। वरना अंत में डॉक्टर कहेगा भैया सॉरी, अब मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ, यही कह गए तो चले गए, सॉरी भैया सॉरी। तो सॉरी शब्द डॉक्टर को बोलना पड़े उससे पहले दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबसे आप सॉरी बोल करके जाओ, क्षमा मांग करके जाओ, तुम्हारा जीवन स्वच्छ पवित्र होगा, अगला भाव भी निर्मल हो जाएगा आपका। समझ गए। डॉक्टर की बोलने से पहले सॉरी बोलना सीखो। कई बार बोलो, एक बार नहीं 1000 बार। और जो सॉरी नहीं बोलते उन्हें डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है। कोई बार तो डॉक्टर सॉरी बोल दे। और जो सॉरी बोलते हैं खतरनाक रोग नहीं होते। उनको बताते हैं जो क्रोध आदि करते हैं उनके अंदर खतरनाक रोग पैदा होते हैं। बेकारी भाव हैं ये। टेंशन, तनाव, क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब बेकारी भाव हैं, क्योंकि जड़ें मन में होती हैं, रोग तन में होती हैं। जितने जितने आपके इमोशन बोलते, क्या बोलते हैं आपको?
इमोशन जितनी ज़्यादा हाई स्तर पर पहुंच जाती उतने आपके शरीर को परेशान करती है। ऐसे केमिकल पैदा करते हैं आपके शरीर के अंदर कि आपको रोगग्रस्त होना ही पड़ेगा। कहीं सिर दर्द होगा, कहीं अल्सर की बीमारी, कहीं पाचन शक्ति बिगड़ेगी, कहीं कुछ ना कुछ आपके शरीर में एक्टिविटीज कर देगा, आंखें लाल कर देगा, कपकपी पैदा कर देगा, आपका शरीर लकवा जैसे हिलने लगेगा। ये सब क्यों करता है? इसलिए होता है ये सब क्यों? क्योंकि आप देख लो ना, क्रोध में आदमी कैसा हो जाता है, कैसी एक्टिविटीज़ हो जाती है उसकी, आंखें लाल, हाथ पैर कपकपा जाते हैं। तो इस जितने भी इमोशन हैं गलत, बैड, ये सारे के सारे आपके लिए थकाते हैं, रोगग्रस्त करते हैं, टेंशन में डालते हैं। इसलिए आप तन मन धन से स्वस्थ होना चाहते हो तो ऐसे क्रोध आदि विकारी भाव से बचने का प्रयास करो। फिर क्या हुआ? इससे एक अच्छा मंत्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका परिश्रमपूर्ण सम हो। फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए शरणागतों के लिए अभयपूर्ण शरण हो, परम नम्र हो वह भी। अब सूत्र मांगने लगा, मंत्र मांगने लगा। मैंने अभी इसलिए मंत्र का मंगलाचरण किया था, समझ गए, क्योंकि मंत्र की बात आने वाली है। तो शुरुआत जैसी हो वैसे मंत्र चलता रहता है। तो वो कह रहे अब हमें मंत्र दो, एक ऐसा मंत्र दो जिससे हम अपना कुछ कल्याण कर सकें। सही बात है, जब तक अंधेरे में थे तब तक कोई बात नहीं, उजाले में आए तो कुछ तो हमें दिखना चाहिए। हमें ऐसा कोई मंत्र दो जिससे हमारा जीवन भी कषायों से रहित हो करके, प्रशम मतलब कषायों से रहित होना, प्रशमपूर्ण सम हो, क्षमता हमारे पास परिणाम आ जाए। ऐसा कभी वह भी समय हमारे जीवन में आए जब हम भी किसी को सहारा दे सकें, सुखी बना सकें। ऐसी बात कांटे शिल्पी से कह रहे हैं। कहाँ तो बदले की भावना थी, अब स्वयं को बदलने की भावना प्रस्तुत की जा रही है। जब बेकारी भाव थे, क्रोध आदि थे, सामने वाले को से बदला लेंगे। अब जब क्षमा भाव आ गया तो सामने वाले से हाथ जुड़ के रहे, हमारा जीवन बदल दो, अब आप कुछ कर दो। कितना अंतर आ जाता है। ये होता है आग के होने पर और पानी के होने पर, जैसे जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसे क्रोध के होने पर और क्षमा के होने पर जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आदमी इस प्रकार की क्षमा भाव से भर जाता है तो वह मात्र मंत्र मांगने लगता है, ऐसा कोई हमारे लिए मंत्र दे दो। हमारा आमूल माने शुरू से जीवन पूरा हमारा जीवन बदल जाए, ऐसा कोई मंत्र हो हमारा पूरा जीवन बदल सके, ऐसा मंत्र मांगने लगा। हम शरणागतों को भी शरण दे सकें, हमारे पास भी ऐसी शक्ति आ सके। जैसे आप बहुत शरणागतों को शरण दे रहे हो, बहुत सारे आपके शरण में आ रहे, मैं भी ऐसा कुछ कर सकूँ, ऐसी शक्ति प्रदान करो हमारे लिए, ऐसी बात। तो कहते हैं सुनो, इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है, स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वतंत्र होता है। इस पर मैंने 2 पंक्ति लिखी थी इसी पर। अरे मंत्र तो मंत्र है, भोला बड़ा मन द्वंद्व, स्थिर मन ही मंत्र है, अस्थिर रहा स्वच्छंद। अरे मंत्र तो मंत्र है, बुरा भला मन द्वंद्व, बुरा भला तो तुम्हारा मन है, द्वंद्व कर रहा है। स्थिर मन ही मंत्र है, अस्थिर रहा स्वच्छंद। यही पढ़ करके मैंने दोहा लिखा था। आचार्य के पढ़ लिया। क्या कह रहे हैं आचार्य कि मंत्र ना तो अच्छा होता ना बुरा होता है, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पर पाप का तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। सोपान माने सीढ़ी। तो कह रहे हैं एक पाप तंत्र स्वच्छंद माने पाप का संग्रह कराने वाला है। जब हमारा मन अस्थिर हो जाएगा पाप का संग्रह कराएगा, और जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा पुण्य का संचय कराएगा। मंत्र ना बुरा होता है ना मंत्र अच्छा होता है। जब आपका मन अच्छा होता है तो हर अक्षर मंत्र बन जाता है, और जब आपका मन बुरा होता है हर मंत्र अक्षर बन जाता है, कोई काम नहीं करता है। इसलिए आप अच्छे मंत्र को मत खोजो, अपने मन को अच्छा बनाने का सोचो, फिर देखो आपका जीवन पुण्यमय बन जाएगा, आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। हम मंत्र की खोज करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है, अच्छे सुनना, दुनिया में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि गुण ना हो। ऐसी दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं है
जो मंत्र ना हो, बस इन दोनों की संयोजना करने वाला चाहिए। वैद्य धतूरे को भी औषधि बना देता है। जिसे आप पागलपन कहते, ये खाने से पागल हो जाते, वो पागलपन ठीक कर देता है। इसी प्रकार से मुनि महाराज के मुख से निकला एक शब्द, वह भी मंत्र का काम कर जाता है। ये शब्दों की और वनस्पति की विशेषता नहीं है, ये संयोजना करने वाले की विशेषता है। इसे गुरु के मुख से जो भी निकले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह मंत्र बन जाता है। और वैद्य जो भी पत्ती दे दे उसे खा लेना चाहिए। वनस्पति को वो है आपको औषधि का काम कर जाता है। दूध से दही, दही से मई, जो महाराज जी ने कही वही सही। जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मई, जो महाराज जी ने कही वही सही। समझ गए? गुरु महाराज जो कह रहे थे उसको सही मानकर चलो। क्यों? क्योंकि ये मंत्र हमारा बुरा भला मन ही करता रहता है। मंत्र दो, मंत्र दो। एक बार आचार्य ने बताया था, मंत्रों की और भावनाओं की बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, क्या हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे भगवान तक पहुँच जाएगी क्या? भगवान सुन रहे होंगे क्या? या मैंने फलाने के बारे में शांति धारा की तो उसको शांति मिल जाएगी क्या? तो आचार्य ने एक बार इसी के बारे में कहा था कि जो मंत्र और भावना हैं वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जो व्यक्ति उसके प्रति भाई जाए तो भी उस पर जाकर के असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है उस मंत्र का। यहाँ से मंत्र किया जा रहा है, वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार यहाँ पर आप नंबर लगाते हैं, उसकी यहाँ घंटी बजती है फ़ोन में, मोबाइल में। इसी प्रकार यहाँ से आप मंत्र फूंकते हो, वहाँ तक उसकी रेंज पहुँच जाती है भावनाओं के माध्यम से, उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। वरना बहुत दूर तक किसी के लिए सांप ने काटा हो, यहाँ से गरुड़ मंत्र आदि फूंकते हो, वहाँ तक कैसे प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, इन सब का बहुत महत्व है। जो समझता है वो समझता है, नहीं समझता तो नहीं समझता। इसलिए समझ का फेर है। और राजस्थान में अजमेर है। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ जाओ तो अब कौन समझा सकता है आपको। तो यहाँ पर मुख्य बातें कही जा रही। आपका मन यदि स्थिर है तो सब कुछ अच्छा है, और मन स्थिर नहीं है तो कहीं कुछ भी अच्छा नहीं। कोई मंत्र आपको काम नहीं करेगा। अब आप लोग स्वाध्याय करते हो, और भी लोग स्वाध्याय करते हैं, मुनिराज भी स्वाध्याय करते हैं। जब भी महाराज स्वाध्याय करेंगे उसमें ऐसा कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना मार्मिक का क्यों? मन स्थिर है। वह अक्षर आपको बहुत सारा निकाल करके दे देगा, और आप पूरा अर्थ भी लिखा होगा, आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन अभी कहीं उलझा हुआ है। उलझे व्यक्ति की पहचान है, पढ़ते हुए भी वह अर्थ नहीं निकाल पाता, बात करते हुए भी वह ढंग से बात नहीं कर पाता। एक बात और बताऊँ, जो विकल्पों में आकर आया है वो ऐसे हाथ करके आएगा, ऐसे नबोस्तु मत समझ जाओ इसको कोई विकल्प है। पहले ही समझ जाते महाराज, क्यों भाई कोई विकल्प लेके आए हो, कोई समस्या नहीं महाराज जी, फिर भी हाँ है तो बता देगा। उसकी ये आकृति यही बता देती है अंदर क्या चल रहा है इसके, उसके नेत्र की गति बता देती है, उसके ऐसे चंचल नेत्र है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करके आया है, कुछ ना कुछ ये बात करना चाहता है। समझ गए ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप कैसे समझ जाते हो कि हम कोई समस्या में है या कोई बात लेकर के आए? आपके सारे जिनागम में सब भरा हुआ है। जिसने जिनागम पढ़ लिया उसने सारे तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र वैद्य शास्त्र वैज्ञानिक सारी चीज़ें पढ़ ली है, मान के चलो सब लिखा हुआ है। कैसे कैसे आपकी शरीर की परिणति होगी, आप क्रोध में, आप प्रेम में, आप कैसे, सब आपके चेहरे बता देते हैं। चेहरे मोहरे भाव भंगिमा सब कुछ कही जाती है। आपके जो इंडेक्स है ना सारे फेस की, ये सारे आपके अंदर के माइंड की बातें पूरी कही जाती हैं। आवश्यकता नहीं पड़ती, समझदार चाहिए। एक हमारे यहाँ छत्र चूड़ामणि केवल ज्ञान चूड़ामणि, यहाँ केवल ज्ञान चूड़ामणि ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी यही पूरा खोला गया। सामने वाले ने कौन से शब्द पहली बार बोले, उन शब्दों को पकड़ लो आप, उस सब आपको ज्ञान है तो आप लगा लेंगे, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, इसका काम सफल होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें समझ गए ना। इसी समझदार फिर से पूछता क्या बोला आपने, ताकि उस शब्द सुन नहीं पाए, और उसको जब तक सुन तो लिए अब वो माइंड लगा रहा है, तब तक जब आप दोबारा बोलोगे तब तक वो तुम्हें उलझा देगा और अपना ले लेगा, वो सही होगा कि गलत होगा, आप सही कह रहे गलत बोल रहे,
अब क्या कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्या कर सकते हैं, अब तुमसे बोल नहीं सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या कर सकते हैं। और हाँ हाँ ठीक है, यदि हो गया तो आशीर्वाद हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, समझ आया ना। क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है। कई बार महाराज का मन लेना चाहता है, ये करूँ कि नहीं करूँ, यदि महाराज जी कह देंगे तो करूँगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करूँगा, घर से ही सोच कर जाता है। और महाराज ने कह दी, वहाँ तो महाराज ने कहा था, लेवल लगा के आता है, महाराज ने लेवल दिया था हमारे लिए, कहता है वो है, बहुत समझदार है महाराज, ऐसा मत समझना। और जिसने आचार्य विद्यासागर के पास रह लिया 2-5 साल, वो तो सब सीख जाता है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-5 साल जिसने आचार्य जी के पास रहकर उनकी चर्या का, उनकी बातचीत का, उनका सबका ढंग सीख लिया, उसने समझो सारे ग्रंथ पढ़ लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए ना हों, लेकिन मेरे एक बार गुरु विद्यासागर जैसे निर्ग्रंथ को पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ने में समझ में आ जाता है। वो अनुभव है। ग्रंथ में शब्द हैं, वो बोध है। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। गुरु महाराज बोध भी हैं और शोध भी हैं, शब्द नहीं है। ये शब्द यहाँ पर मिलेंगे तो ये अपने आप ज्ञान हो जाता है। तो मंत्र कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। हमारा मन यदि स्थिर है तो सारे के सारे अक्षर मंत्र हैं। इतना तक लिखा है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जब ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है 1961 नंबर के शायद श्लोक हो सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि एक मुनि महाराज यदि मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 108 बार नमो मंत्र का जाप कर लें तो भोजन करते हुए भी वो उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। नमोकार मंत्र को द्वादशांग कहा है। भगवती आराधना ग्रंथ में ये कहा गया है, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करता है उसने चारों आराधनाएं कर ली। अंत समय में पंचम काल में जो नमोकार मंत्र बोलते हुए यदि मरण को प्राप्त कर ले, उसकी समाधि हो गई, समझ लेना उसका सदगति उसको निश्चित हो गई। हम ग्रंथों में पढ़ करके आते, एक बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया। किसने सुनाया? चारुदत्त ने। एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। किसने सुनाया? जीवनधर कुमार ने। इन सबको नमोकार, एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पद्मरुचि सेठारी ने। इन्होंने जब नमोकार मंत्र सुनाया तो इन सबकी सदगति हो गई। पापाचारी, जिंदगी भर पाप करने वाले त्रिंच भी यदि अंत समय नमोकार मंत्र को यदि मन से सुन लें तो उनको भी सदगति की प्राप्ति हो जाती है। ये है इन मंत्रों का प्रभाव। सहज नहीं है मंत्र। कुछ लोग आकर के कह रहे हमारे जब से आपने रिद्धि मंत्र शुरू किए तब से ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। मैंने उनको पहले ही कहा था, मैं कभी मंत्र की महिमा बता करके प्रलोभन में पढ़ा करके आपको रिद्धि मंत्र नहीं कराऊंगा, लेकिन रिद्धि मंत्र कराऊंगा, फिर बाद में आप आके बताना कि हमें क्या फल मिला है। प्रलोभन बस कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यदि प्रलोभन रहित होकर के आप गुरु महाराज से सुन रहे हैं, उनके मुख से सुन रहे। मैंने कहा ना अभी ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या लिखा? मुनि महाराज मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक खेती। एक जाप कर लें तो इतना फल। उनके साथ आप लोग बैठ के करेंगे, आपको भी एक आसन का फल तो मिल ही जाएगा। बोलो ना। उपवास के साथ जाप करना रिद्धि मंत्र, उसका प्रभाव अलग होता है। बस उसके श्रद्धा हो, विश्वास हो, मन स्थिर हो, इस बात को समझो, तब आपको आनंद आता है। क्योंकि मुनि महाराज के मुख से शुद्ध उच्चारण होता है और मन भी शुद्ध होता है। मंत्र शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो जाए, फिर देखो चमत्कार अपने आप घटित हो जाए। और मुनिराज के साथ ऐसे ही होता है, उनका मन भी शुद्ध होता है और उनके द्वारा मंत्र भी शुद्ध होता है। जब दोनों की शुद्धि होती है तो अंदर विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ती है तो कर्म की निजरा अपने आप हो जाती है और शाता अपने आप आ जाता, शाता चला जाता है। ये है मंत्रों का प्रभाव। समझो तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। मंत्री से जो काम नहीं होते वो मंत्र के द्वारा काम हो जाते हैं। इसलिए मंत्री से ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? मंत्रों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो आपका अस्थिर मन है वो पाप इकट्ठा करता रहता है, और जो स्थिर मन है वो पुण्य का संचय करता रहता है। जो आपका मन अस्थिर है वह दुख की सीढ़ियाँ हैं, और जो स्थिर मन है वो पुण्य की सीढ़ियाँ हैं, सुख की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए मंत्र की कामना मत करो, मन को स्थिर बनाने का प्रयास करो। जो भी जीवन में सफलता चाहते हैं वो मंत्र की कामना कम करें, मन को स्थिर बनाने का प्रयास पहले करें। मैंने आप लोगों को पर्युषण में सामायिक सिखाई, लेकिन पहले हमने तन को स्थिर किया,
फिर मन को स्थिर किया, और जब जो भी आप वोट पढ़ोगे आप, वो मंत्र बन जाएगा आपका। बस तन मन को स्थिर बना करके चलो आप। और ये तन मन स्थिर नहीं है, कितने भी आपको मोटिवेशन वाले आपसे कहें ध्यान ऐसा करो, ध्यान ऐसा करो, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। बाहर से थोड़ा बहुत आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, बाकी आपके लिए तुम चाहो कर्म की निजरा का साधन मिल जाए, संभव नहीं है। कर्म की निजरा का साधन यही है, मन को स्थिर बना करके काम करो। आचार्य भगवंत जी कह रहे हैं मन स्थिर है तो सब स्थिर है, क्योंकि संसार में सारी की सारी कार्य मन की सिद्ध कर लेने से होते हैं। जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो सब मन को सिद्ध करने से ही प्राप्त होती हैं। विशेष ज्ञान मन परे ज्ञान होता है, सर्वावधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान भी, परमावधि आदि तो मन को स्थिर करने वाले मुनिराजों को ही प्राप्त होता है। ज्ञान का विशेष क्षयोसम चाहिए, चारित्र चाहिए, चाहे आपके लिए बुद्धि चाहिए, याददाश्त तेज चाहिए, चाहे आपके लिए कार्य में सफलता चाहिए, चाहे स्वास्थ्य लाभ चाहिए, चाहे आपके लिए आनंद चाहिए, एंजॉय चाहिए, उन सब के लिए आपको मन पर कंट्रोल करना परम आवश्यक है। जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया, समझो उसने दुनिया में बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे मन को वश में करके कोई क्यों नहीं देख लेता इस परम सत्य को कि मन को वश में करने से नर तो क्या नारायण भी वश में हो जाया करते हैं। यह है शक्ति किसकी? मन की स्थिरता की। और सबसे ज़्यादा अस्थिर कोई है तो मन है। मन ऐसा भागता है, यत्र पवनः तत्र मनः। जहाँ हवा है वहाँ मन है। कहाँ है हवा? हवा स्थिर नहीं रहती, ऐसे मन भी कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी साधना है। पंचम काल में हमारा मन कसाय में ना जाए, विषयों में ना जाए, पापों में ना जाए, व्यसनों में ना जाए, होटल में ना जाए, मनोरंजन में ना जाए। समझो हमने अपने मन को बहुत कंट्रोल कर रखा है। बहुत बड़ी साधना है मन के साधे, मन के जीते जीत है मन के हारे हार। यही है मन, बहुत बड़ी चीज़ है। पर मन को समझता कौन है? मन सबको समझाता है, खुद नहीं समझता। आप लोग भी ऐसे हो, दूसरों को समझाते, खुद नहीं समझते। कितने लोग समझदार हैं? जरा हाथ ऊपर करना। अभी मैं सिद्ध करता हूँ, यहाँ कोई समझदार नहीं है। कर दूँ? कर देता हूँ। जब किसी के घर में गमी होती है, गमी समझते हैं एक आदमी की कमी, तो आप उन्हें समझाने जाते हो, भैया क्या करे, ऐसा है वैसा है ये वो। जब आपके यहाँ किसी गमी होती है तो वो समझाने आता है। अब समझदार कौन? ना वो समझदार ना वो समझदार। हम यूं ही अपने मन को बहलाया करते हैं, जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। और समझदार बनो, समझाओ नहीं, समझने का प्रयास करो। साधु समझाता कम है, समझता ज़्यादा है। और कभी कभी सावकों को साधु समझाता है, और ये सावक नहीं समझता है, इतना तो साधु समझ जाता है, ये समझने वाला नहीं है। अब समझाने का व्यर्थ प्रयास मत करो, खुद समझ जाओ, अपनी समझ में आ जाओ, बस काम बन जाता है। समझ में आया? समझाना कठिन है, समझना सरल है। लेकिन समझना सरल है, समझाना कठिन। जिसका मन बस में है उसे समझाना तो सरल है, समझना तो सरल है, बस समझाना कठिन है। और जिसका मन बस में नहीं है उसे समझना कठिन है, समझाना सरल है। इसलिए हमारे लिए समझना सरल है और समझाना भी सरल है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, समझाते रहते। अब तुम्हें समझ में आए चाहे नहीं है, ये आपकी बात है, पर अंदर तक तो भेजने का प्रयास करते हैं। कई कटु शब्द से बोलते, प्रेम शब्द से बोलते, कहीं ना कहीं आप तक भेजने का प्रयास करते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो माँ होती ना, बच्चे को शरीर में पुष्टि देना है तो वो जन्म घुटी पिलाती है। घुटी जानते ना, घोंट घोंट करके वो अच्छी केसर वगैरह रहती है, उसमें क्या क्या रहती, कस्तूरी वगैरह क्या क्या चीज़ रहती पता नहीं, उसको घिसती रहती। घिसने के बाद वो थोड़ी सी कड़वी सी हो जाती, दूध में मिला करके, तो पहले समझ जाता बच्चा ये पिलाने वाले हैं। वो मचलने लगता है, ऐसा करता, तो माँ नाक पकड़ती वो डाल देती है। समझ गए ना? अब पट्ठा उसके बाद उल्टी कर दी, उसकी मजबूरी है। माँ पहला कहाँ तक डाल देती? गले तक, तो नाक पकड़ के ऐसे कुंतु सागर नाक पकड़ करके अंदर डाल देती। अब तुम पट्टी उल्टी कर दो, तुम्हारी बात है, अंदर ले तुम्हारी बात, उल्टी कर दोगे तुम्हारा नुकसान है, और ये अंदर ले जाओगे तो पुष्टिकारक है। अब नाक तो पकड़ना पड़ती है, क्योंकि माँ की करुणा है। नाक पकड़ना भी माँ की करुणा है, समझ रहे हैं ना? माँ नुकसान नहीं चाहती, पर क्या करें, पट्ठा पीता नहीं।
ऐसे चाहते नहीं कि आपको कठोर शब्द में बोलना पड़े, पर क्या करें, पट्टा सुनता नहीं, इसे सुनाने के लिए उसे ज़बरदस्ती देना पड़ता है। कहीं ना कहीं से घुट्टी पी ली आहार में तो परेशान करना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घुट्टी तब भी उसकी नाक पकड़ना, अभी नहीं, अभी तुमसे आहार नहीं लेंगे, पहले ये करो ये करो, कहीं ना कहीं ये करुणा है, उससे कोई नफरत नहीं है, उससे वो नहीं, पर तुम सही रास्ते पर आओ, अभिषेक करो, पूजन करो, यहाँ स्वाध्याय में आओ। इससे माँ का कोई फायदा नहीं है, बेटे का फायदा है नाक पकड़ के खिलाने से। ऐसे मैं भी नाक पकड़ के खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा माँ जैसा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। गुरु और भगवान माँ के समान ही होते हैं, माँ माना है, वो तो आपके लिए मन माना पिलाएंगे देंगे, तुम नहीं मानोगे तो भी बार बार तुम्हारे लिए समझेंगे। हैं माता पिता तुम मेरे, सच्चे गुरु हमारे। हाँ कहते भरो, करा तो कर कुछ करते कुछ नहीं करते, उन्हें भी इस प्रकार का करना चाहिए, समझ गए ना? तो ये कहा ही जा रहा है यहाँ पर कि समझाना तो पड़ता है भाई, गुरु का कर्तव्य ही है, गुरु अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हटेंगे, समझने? गुरुओं को अपना कर्तव्य तो करना ही चाहिए। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी बोलते हैं, मुनि महाराज का स्वोपयोग में क्या कर्तव्य है, तो उन्होंने कहा दान पूजा का उपदेश देना और शिष्यों का ग्रहण करना। क्या करना? बहुत सारे लोगों को जिन धर्म से परिचय कराना, शिष्य बनाना, उनको मोक्ष मार्ग पर लगाना और दान और पूजा का उपदेश देना, ऐसा कहा है। ये क्यों कहा आचार्य कुंद महाराज ने? कि उन्हें पता है पंचम काल में इसी के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, दान और पूजा के माध्यम से जितने जुड़ेंगे उतने और किसी से जुड़ ही नहीं सकते। और जितने करीब आप भगवान के करीब आना चाहते हो तो पूजा करो, और मुनियों के करीब आना चाहते हो तो दान दो। ये स्वाभाविक नियम है। यदि आप भगवान की करीबी बनाना चाहते हो, भगवान से करीबी बनना चाहते हो, भगवान से मित्रता बनाना चाहते हो तो पूजन करो। और यदि आप मुनि महाराज से मित्रता का अर्थ नज़दीकी बनाना चाहते हो, उनकी नज़रों में रहना चाहते हो, उनका प्रेम वात्सल्य कृपा चाहते हो, तो आहार दान में कभी मत चूको, वैयावृत्ति मत चूको। जो हम लोगों को बिहार में आचार्य के साथ चलते थे, तो जो बिहार में आनंद आता था आचार्य के साथ, वैसा एक जगह इस तरह नहीं आता था, क्योंकि जब बिहार करते ना, बिहार में बड़ा कम जगह मिलती कभी कभी, और जब जगह नहीं मिलती तो क्या करते? आचार्य के कमरे में जाकर के सो जाते। कहाँ सो जाते? कहीं जगह ही नहीं है। एक बार तो ऐसी स्थिति बनी थी कि बहुत कम स्थान था और 48 महाराज थे, तो जगह ही नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आचार्य के कक्ष में आने से पहले जो तखत रहते ना, तखत के नीचे परिमार्जन करके एक पिलाई लगाई, पिलाई के ऊपर आचार्य का तखत लगाया। तो आचार्य कहते ये क्या है? हमने कहा जगह ही नहीं है, हम कहाँ सोएंगे सामायिक के बाद। तो आचार्य की पिलाई के नीचे वहाँ सो गए, आचार्य उस तखत पर, नीचे पिलाई के ऊपर। ये बात संरक्षित की बिल्कुल समझ आ रहा है आपको? जो बिहार में वात्सल्य रहता है उस समय, जो प्रेम मिलता है वहाँ अन्यत्र नहीं मिलता। कहाँ मिल रहा हूँ नीचे सोने के लिए लेकिन बिहार में मजबूरी है, व्यवस्था है ऐसी, वहाँ पर कोई मना भी नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें कभी मत भूलो। यदि भगवान के नज़दीक आना है आपको तो पूजन मत भूलो, अभिषेक मत, क्योंकि अभिषेक में ही आप भगवान को छू सकते हैं, पूजन में ही भगवान के भाव बन सकते हैं। ऐसे जितने नज़दीक आप आहारचर्या और वैयावृत्ति में आ सकते हो, वैसे किसी में इतने नज़दीक गुरु के पास नहीं आ सकते। इसी दो काम का ही मत भूलो। इसलिए मैंने सोचा धन्य कुंद महाराज जिन्होंने हमें उपदेश दिया कि इनको दान और पूजा का उपदेश दो, ताकि ये भी समझ सकें, भगवान और गुरु के नज़दीक आ सकें, और आगे चल कर के ये भी गुरु जैसी चर्या का पालन कर सकें। ये है। पुनः सूल जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। इनकी लक्षणा मिले व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम होता है। अब वो ये पूछना चाहते मोह क्या है और मोक्ष क्या है, लेकिन थोड़ी शार्ट में बता दो आप, ज़्यादा मत बताओ, क्योंकि आजकल जो होता है ना, बरगद का पेड़ देखा आपने? बरगद के पेड़ में इतनी शाखाएं हो जाती हुई, लटकती हुई नीचे, मालूम नहीं पड़ता इसकी जड़ कहाँ है। ऐसे आजकल इतनी व्याख्या हो रही ग्रंथों की, आचार्य की मूल बातें समाप्ति होती चली जा रही, मूल क्या कहना चले रही।
इसलिए हमें इतना जानना नहीं चाहिए। कहा जा रहा है ना, हमें लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। हमें व्याख्या नहीं चाहिए, लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम हो जाता है। आजकल मुख्य गाथा को एक तरफ डाल देते हैं और बस अंडरलाइन, इसको पढ़ो इसको पढ़ो इसको पढ़ो, मूल क्या है वो गया हो जाता है। हमारा भावार्थ, हमारा भावार्थ, हमारा भावार्थ। हाँ, एक व्यक्ति ने इतना तक लिख दिया, भगवान महावीर मेरी दृष्टि में, जिनकी दृष्टि में तीनों लोग चराचर पदार्थ दर्पण पर झलक रहे हैं, उन्होंने क्या लिख दिया, भगवान। मैंने उस पुस्तक को देखा, मैंने माथा ऐसा ठोका, मैंने क्या लिखा, भगवान मेरी दृष्टि में। क्या लिखना चाहे थे आप, क्या करना चाहे थे? ये है आज के आदमी की जुगनू का ज्ञान। ये आज झगली घर के भगवान मेरी दृष्टि में। हा, तेरी दृष्टि मुझे देखना थी, पर वो है जिंदा के नहीं पता नहीं, उसकी सृष्टि कहाँ गई। लिखने वाला ऐसा लिख करके चला। तो ऐसी व्याख्या हो रही, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। ऐसे आचार्य कहते हैं, हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, जिन वाणी का श्रुत का कोई पार नहीं है, काल बहुत थोड़ा है, इतना कुछ सीख लो जिसमें जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर सको। इतना कुछ सीख लो, ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें यही पुरस्कार है, जो आपने लक्षण दे दिया वही लक्षणा ही दक्षिणा है, वही हमारे लिए पुरस्कार है, हमारे जीवन है। ये समझ के चलो, हमें थोड़ा सा सिखा दो आप तो दुनिया की ये बात कही जा रही है कि देखो, मंत्र तो मंत्र होता है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा बता दो आप। इसके सिवा सदा हम विषय कषायों में झूलने वाले जो हमारा मन है, ये हमारा स्थिर हो सके, ऐसा कुछ हमें बता दो, हमारा जीवन उज्जवल और निर्मल बन सके, स्वमेव बन जाए। तो कहते हैं, कांटा पुनः शिल्पी से प्रार्थना करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। बला माने संकट, आपत्ति, बलाएँ, अलाय वलाय टल जाए, क्या बोलते हैं, अलाय वलाय टल जाए, ऐसे। तो ये सारे की सारी है, ऊपरी वादा कह लो, कुछ भी कह लो, ये मोह है क्या चीज़, मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। कला माने अभिव्यक्ति, आत्मा की अभिव्यक्ति का नाम कला है। जैसे बाहर आप चल रहे हो, लेकिन कला कब बनेगी, वो आपके अंदर है, जो अभिव्यक्त हो जाएगी, अरे क्या कलाकार है, चित्र देख कर, अंदर थी वो, बाहर दिखी तो कलाकार हो गया। ऐसे में आचार्य को देख कर कहता हूँ, कलाकार वह नहीं होता, कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। कलाकार तो वो होता है जो अपने चित्त को, जो अपने चित्त माने मन को, अपने चित्त को भगवान के अनुरूप बनाता है। वो है गुरु महाराज, जिन्होंने अपने चित्त को भगवान के अनुरूप बना लिया। सच्चे कलाकार कोई हैं तो आचार्य विद्यासागर जी हैं, अभी जिन्होंने अपने चित्त को गुरु महाराज ने भगवान के अनुरूप बना लिया है। समझ आया? ये कविता लगती छोटी सी है, पर जो बीता है वही कविता है। अब समझ में आई कविता क्या कहती है? बहुत गहन रहस्य भरा हुआ है उन छोटे छोटे शब्दों में, कि कलाकार वह नहीं होता जो चित्र में भगवान का रूप बनाता है। कलाकार तो वो है जो अपने चित्त को भगवान के अनुरूप बनाता है। बस वही कला सीखना है, वही कला सीखना है, वो मोक्ष की कला हमारे पास आ जाए। बाकी सब बला है, यहीं छूटने वाला है, कोई चाहत नहीं। तो हमें बता दो, और कुछ नहीं, हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर। देखो भैया, थोड़ा बहुत दूध में पानी मिला लो ठीक है, लेकिन तुम पानी में दूध मिला रहे हो। समझ रहे ना? मतलब मूल गाथाएं आचार्यों की लेकर के थोड़ी बहुत व्याख्या कर दो ठीक है, लेकिन तुम गाथा तो इतनी सी, व्याख्या तुम्हारी 5-5 पेज की चलती जा रही है और अपना भाव और चल रहा है, आचार्यों की कोई बात ही नहीं आ रही उसमें, तो कैसे चलेगा बोलो? एक आदमी ने कहा अपने बेटे से, बेटा मैंने एक मुनि महाराज से नियम लिया है, मैं कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। पर उस बेटे ने कहा, पिताजी फिर इतना पतला दूध कैसे? बोले नहीं, मैंने पानी में दूध मिलाया है। समझ आया है? तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बस ऐसे ही हो रहा है आज।
सारे के सारे प्रथमान योग ग्रंथ उठा करके अपने नाम से लिखे जा रहे हैं और उसमें सारे द्रव्यानुग की बातें भरी जा रही हैं, सारे। थोड़ा उठा के देखो, पढ़ो। मूल जो आचार्यों का भावार्थ वैराग्य उत्पन्न कराना था, चारित्र के प्रति जो आस्था जगानी थी, वो सारी समाप्त हो गई। श्री शुद्धानुभूति की बातें लिखती गई। क्या करें अब? जब प्रथमानुग में द्रव्यानुग ऐसे घुस करके आएगा तो क्या मूल भाव तो समाप्त हो जाएगा। आचार्य ने लिखा है, द्रव्यानुग भी लिखा है, वहाँ लिखने की कथन शैली अलग होगी। अब तुम प्रथमानुग को कथन शैली डालोगे तो सामने वाले कहाँ से उसके भावार्थ को समझ पाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से इसका प्रचार कर लेते हो। क्यों? कहानियाँ सरल हो जाती ना आपको उसको पढ़ने में सुनने में। नहीं, आचार्य प्रणीत ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए, मेरी आपको यही सलाह है। क्योंकि आजकल मिलावट का ज़माना है। हमारे यहाँ लिखा है आमेलिदम बा। यदि हमने मिलावट कर दी हो ये भगवान तो हमें क्षमा प्रदान करो, हम प्रायश्चित चाहते। मूल भाव हट गया तो समझो मेल हो गया, तो मिला दिया उसमें। मूल भाव नहीं हटना चाहिए, मूल स्वाद गायब नहीं होना चाहिए जो वो कह रहे हैं। आप तो हम कहते खूब व्याख्या लिखो पर मूल भाव को हटाओ मत। मूल भाव हट गया तो क्या मतलब? मूल भाव ज्यों का त्यों बना रहे, जो भावार्थ कह रहे हैं। मैं भी व्याख्या करता हूँ पर मूल भाव से नहीं हटना चाहिए। जो मूल आचार्य कहना चाहते हैं उसको लेकर के चलो। तो मात्रानुकूल तो ठीक है, लेकिन मात्रा से आगे बढ़ जाए तो क्या करें? मटर पनीर में मटर देखे ही ना, समझ गए ना? जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब रही थी ना जामुन रही थी। तो ऐसी व्याख्याएं नहीं होना चाहिए। अब आगे कहते हैं जल का चातुर्य जम जाता रसना पर। यहाँ पर कहने का इनका तात्पर्य ये है कि सुनो, आप आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपके लिए कोई भी अच्छी शैली आपकी अच्छा लगते हैं पर थोड़ा समझो। क्या समझो? लंबी व्याख्या होने से मूल विषय का पता ही नहीं चलता और फिर दूध में थोड़ा सा जल मिलाया जाए किंतु दूध की मधुरता कम हो ही जाती है, थोड़ा भी मिला तो भी कम हो जाती। इसलिए मोह और मोक्ष की संक्षिप्त लक्षणा प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। इस पर शिल्पी का संबोधन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है। शिल्पी के संबोधन से अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। सुन लो, दूसरे से प्रभावित होना ही मोह है। मैं तो इतना तक कहता हूँ कि दूसरे से प्रभावित होना और दूसरे को प्रभावित करने का चक्कर रखना, ये भी मोह का चक्कर है। किसी को प्रभावित करने का चक्कर मत रखो और किसी से प्रभावित मत हो। प्रभावित करने का चक्कर मंत्र तंत्र दे करके, ये करके, वो करके, लहटा करके, ये प्रभावित करने का चक्कर नहीं। आप सही तत्व का व्याख्यान करो, सही चीज़ समझाओ। जिसको प्रभावित होना हो तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। प्रभावित का चक्कर ये नहीं है कि आप तंत्र मंत्र करने लगो, ये करने लगो, वो करने लगो, बहुत भीड़ हो गई तो बहुत। आपका कल्याण भीड़ से होने वाला नहीं है। कल्याण तो अपने आप से होगा। इसलिए जितने आप पर से प्रभावित होंगे उतना मोह है। पर की ओर जाना मोह है और आत्मा परमात्मा की ओर आना ही मोक्ष है। ये मान करके चलो, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। पर से प्रभावित कौन होता है? अच्छा बताओ, बर्फ कब गर्म होता है? तासीर में नहीं, स्पर्श में। बर्फ की बात कर रहे हैं, कभी नहीं। बर्फ जैसे कभी गर्म नहीं होता, होगा तो पानी बन जाएगा, वैसे ज्ञानी कभी किसी से प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित हुआ तो अज्ञानी हो जाएगा। बर्फ नहीं रहेगा, पानी हो जाएगा, पर वो ज्ञानी नहीं रहेगा। उसी वक्त वह अज्ञानी होगा। किसी से प्रभावित नहीं होना, किसी से मोहित नहीं होना। किसी ने हमसे पूछा था, कल ही पूछा था, महाराज जी आपको इतनी जगह होकर के आए, किसी से राग नहीं होता? बर्फ होता है, ठोस है, जमा हुआ है, बरसों से जमा है पट्टा, समझ रहे ना? ये पानी है, पिघलते रहते हैं, पानी होते हैं। ज्ञानी समझता है ये राग भाव है
प्रभावित नहीं और प्रभावित करना नहीं। हो गए तो तुम जानो, तुम्हारी व्यवस्था है। पर ये राग भाव संसार में भटकाने वाला ये चाहते हैं। यदि इससे प्रभावित होते तो घर ही नहीं छोड़ पाते, क्योंकि माँ के पास भी बहुत आंसू थे, परिजनों के पास भी बहुत आंसू थे, लेकिन नहीं, इन सब से प्रभावित नहीं होना। यदि वो आपसे प्रभावित नहीं हुआ तो आपकी चर्या किस काम की, और यदि आप उससे प्रभावित हो गए तो आपकी चर्या किस काम की। मायने समझे आप? यदि सामने वाला प्रभावित नहीं होता तो समझो आपकी चर्या में दम नहीं है, और यदि आप उससे प्रभावित हो गए तो समझो आपकी चर्या में दम नहीं। समझ आ रहा ना? हाँ, इसलिए बोलो महाराज जी की हाँ सबसे अच्छी। अभी क्लास को नहीं बता रहे, ऐसे महाराज जी की जय बोलो। ये तो घबरा गए, मैंने प्रवचन कैसे बंद कर दी। तो ये समझे इस चीज़ के लिए। मैंने एक दिन कहा था, जो किसी व्यक्ति विशेष का हो जाता है वो सामान्य हो जाता है, और जो सबका सामान्य से रहता है वो एक व्यक्ति विशेष होता है। कौन अपना कौन पराया, सब एक से हैं, सबको प्रोत्साहन, सब अच्छा, सब बढ़िया, सब है ना। आपके लिए महाराज एक हो सकते हैं, पर महाराज को कोई एक नहीं हो सकता। ये उनकी विशेषता मानी जाती है। सबका कल्याण करना है, सबका भला करना है, सबके जीवन में एक अलग आह्लाद उत्पन्न करना है, ऐसा होता है। आगे समझ में आपको? तो यहाँ पर प्रभावित नहीं होना। प्रभावित होना मोह हो गया, और मोह हो गया तो मोक्ष नहीं हुआ, फिर मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, मोह मार्ग हो गया। एक उदाहरण में आपको संस्मरण सुना रहा हूँ, पूज्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज का है। अब कई बार ऐसा होता है, आप लोग पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी मोह करता हूँ, हम लोगों को भी मोह रहता है। अब कैसा रहता है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपका हमारे प्रति हो सकता है, तो हमारा भी प्रभु और गुरु के प्रति हो जाता है। कौन छोड़ना चाहता है अपने प्रभु को, कौन छोड़ना चाहता है गुरु को, कौन सम्यक दर्शन को मलिन करना चाहता है। तो गर्मियों का समय था, नेमावर की ओर या नेमावर की साइड कहीं बिहार हो रहा था बीच में रास्ते में। तो क्या हुआ कि पूज्य पद्म सागर जी महाराज के अंतराय हो गए 2-3। तो आचार्य ने कहा देखो गर्मी का समय है। 1-2 महाराज को और आचार्य ने रोका और कहा तुम यहाँ रुक जाओ। वो रोने लगी, नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं आपके साथ ही चलूँगा, बिहार करूँगा, है ना। आचार्य ने एक बार और समझाया, नहीं माने। तो आचार्य बोलते हैं सुनो पदम, ये मोक्ष मार्ग है, मोह मार्ग नहीं है, रुक जाओ। ये मोक्ष मार्ग है, मोह मार्ग नहीं है कि तुम रुकना नहीं चाह रहे हो। गुरु का आदेश तुम रुकना पड़ेगा तो रुकना पड़ेगा। ये मोह मार्ग नहीं, कौन सा मार्ग है? ये मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में मोह को स्थान नहीं रहता। जहाँ जैसा कहा जाता है वैसा करना पड़ता है। जैसे सैनिक निर्मोही हो जाता है, ऐसे ही साधु को भी पूर्ण रूप से निर्मोही होना पड़ता है। उनको रुकना पड़ा। और क्या हुआ, जहाँ पर रुके हम लोग दूसरी जगह जहाँ पहुँचे, इतनी खतरनाक लू चल रही थी शाम को, किसी से दूसरे दिन भोजन ही नहीं लिया गया, किसी महाराज से आहार नहीं, पानी 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 में पूरा। तो आचार्य बोलते देखो वो 2 अंतराय वाले थे, मान नहीं रहे थे, वहाँ देखो रुक गए ना एक दिन तो इतनी अच्छे से आहार हो गए। यहाँ तो किसी से पानी नहीं लिया गया, इतनी गर्म लू चल रही है, नीचे से ऊपर से सब जगह तपन है, जहाँ देखो वहाँ पर। तो आचार्य देखो बात मान गए तो अच्छा हुआ, वरना यहाँ तो कैसा होता। हमने कहा आचार्य आपकी बात तो सब अच्छी होती हैं, पर आप भी तो अच्छे हो। अब बातें तो अच्छी है पर आप भी तो अच्छे हो। फिर आचार्य कुछ नहीं बोले, नीचे मुँह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, आपको पता है। तो आचार्य एक नेचर है, तो अपना भी एक नेचर है। तो आप कुछ बोलना जानते हैं, मैं भी बोलना जानता हूँ, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं भक्ति करना बोलने का मतलब मैं भी तो भक्ति करना जानता हूँ ना, मैं भी तो भक्ति करूँगा कि नहीं करूँगा, ऐसा हो जाता है। तो ये मोह को स्थान नहीं आचार्य सब सिखा देते हम लोगों को। आचार्य सब बता देते बेटा ये मोक्ष मार्ग है, ज़्यादा कोई किसी से लगाव वाली बात नहीं है, क्योंकि पड़ाव से ज़्यादा लगाव नहीं करते। अभी आपकी यात्रा बहुत लंबी है, ये बेंगलोर 4 महीने का पड़ाव था, समझ रहे हैं। 5 का मान लो, चलो तुमने कह दिया, लहर कहलाएगा, चतुर्मासी कहलाएगा वो, समझ गए ना। ज़्यादा लगाव नहीं, आगे बढ़ते चले जाओ, समझ गए ना। ये तो स्टेशन पर लोग मिलते हैं, भोजन पानी करते कराते हैं, है ना, होता है, लेकिन अपने स्टेशन उतर करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही, मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग में बहुत
अंतर हुआ करता है। आचार्य भगवान सब सिखा देते हैं, मोह रखता है। आप सावक को तो मोह होना चाहिए और शिष्य को भी मोह होना चाहिए, पर साधु तो ये कहेगा निर्मोही होने की कोशिश करो, क्योंकि मोक्ष मार्ग है। इसमें मोह तो मात्र क्या किया जाता, अपनी आत्मा के प्रति रखो। कहा ना, क्या कहा देखो, पर से प्रभावित, मात्र किससे, सब छोड़कर अपने आप में भावित होना ही, अपने आप में लीन होना ही, अपने आप को पहचानना ही मोक्ष का धाम है। यही मोक्ष का सही रास्ता है, यही मोक्ष पहुंचा जाएगा, यही स्थान है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कहे उठा कंटक पुनः, आज इसने सही साहित्य छाँव में अपने आप को पाया है। आज सही ज्ञान इसको प्राप्त हुआ है, सही इसको प्राप्त हुआ, यही है। समझ गए ना। कई बार लगता है आचार्य हम लोगों को छोड़कर बिहार कर जाते हैं या बिहार की आज्ञा दे देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि आचार्य यहीं 8 किलोमीटर से निकल जाते हैं रास्ते से, और हम लोग यहाँ एक गांव में रहते हैं, आज्ञा तक नहीं देते कि दर्शन कर लो, या आप लोग बार बार मांगते पूछते अभी नहीं, निकल जाते तो बड़ी गुस्सा आती। क्या होता है, ऐसे वो करना होता ना, ऐसा आता है। जिससे उम्मीद रखो ना मिले तो थोड़ा आता ही, तो कई बार ऐसा होता है। पर लेकिन जैसे थोड़ा संभलते कहते अरे देखो हमारे गुरु मोही थोड़ी हैं, हमारे गुरु निर्मोही हैं, हम मोही को थोड़ी गुरु बनाते हैं, हम तो निर्मोही को गुरु बनाया है, हमारे गुरु निर्मोही हैं। अपने आप समझ में आ रहा है आपको, वो समझ में आ जाता है। ये है सही परिणति। थोड़े समय के लिए राग भाव तो आता है, छठा गुण स्थान होने पर मुनिराज के लिए भी इस प्रकार का पीड़ा चिंतन हो जाती है, और इष्ट वियोग नाम का, अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हो जाता है। 3 आर्त ध्यान हो जाते हैं छठे गुण स्थान। यही तो है इष्ट का वियोग होना, तो वहाँ पर मन रुक गया, गुरु से दूर हुए, तो इस प्रकार का होता है। अब लोग पूछते हैं महाराज जी ये तो बताओ, आप लोग जब गुरु से दूर होते हैं आप लोग कभी नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया बहुत रो लिया, क्या हो गया, रोने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। सुने ना, जो अपने आंसू को अंदर पी जाते हैं उनका रोना दिखाई नहीं देता। क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता, अंदर रहता है। गम का हद से गुजर जाना है, दवा बन जाना, और दर्द सा नहीं लगता जब हो जाए पुराना, वर्षों का अनुभव हो जाता है वो। इस प्रकार की परिणति अपने आप हो जाती है। आपको भी 8 दिन थोड़ी सी परेशानी जाएगी, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए ना। इस समय की बधारी थोड़ी होती है, थोड़ा उस समय आभा मंडल काम करता रहता है, पास में रहते बरगड़ाएँ करती रहती है, फिर धीरे धीरे डाउन पड़ता रहता है। आप कैसे ही चेहरा घुमा बता दूंगा, वक्त सब बता देगा, आप चिंता मत करो। मैंने सुबह ही कहा था, कहा था, अपनों में छुपे पराये और पराये में छुपे अपने होते हैं। ये कौन बताएगा, जब बिहार होगा तब रास्ते में वक्त बताएगा। समझिए ना, वो बता देगा। अभी घर में तो सब कहते आओ महाराज सब हो जाए, लेकिन बाहर जो होते उस समय मालूम पड़ता है कौन अपने होते कौन पराये होते। समझ गए ना। हाँ चलें, तो मैं अपना हो ही नहीं सकता आपका। पूछो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ पहले, अपने कौन होते हैं। क्या बताया चुका हूँ? सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो सोने नहीं देते, है ना। सपने वो होते हैं जो, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते जो सोने ही नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वो होते जो रोने ही नहीं देते। समझ गए ना, वो है अर्थ उसका। तो यहाँ पर उसके लिए लगा कि भगवान आज हमें सही साहित्य मिल गया, सही हमारा जीवन मिल गया। क्योंकि सही बात है, गुरु के बिना हमें कोई भी सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई भी हमें सही साहित्य पढ़ाने लिखाने वाला नहीं है। ये गुरु महाराज की कृपा है जो हमें सही रास्ता बता देते हैं। तो समझ लो मोक्ष क्या है और मोह क्या है। समझ गए? अब मोह बता दूँ आपको, बता देता हूँ। जो आपने घर गृहस्थी बसा रखी है, यदि आपको वो घर गृहस्थी अभी भी पुसा रही है, पुसा रही मतलब अच्छी लग रही है, तो समझ लेना ये मोह है। समझ रहे ना। और यदि आपके लिए घर गृहस्थी बसाने के बाद बसान लगे, छोड़ने की इच्छा हो जाए, समझो मोह थोड़ा कम हुआ है, मोक्ष माया है। और बता दूं, हे भगवान, बुंदेलखंड नहीं बता रहा हूँ, समझ जा तो समझना, व्यर्थ में ताली नहीं बजाना। हे भगवान,
जो तोय नहीं होत मोय होत है, वही को नाम तो मोय होत है। ये भगवान जो तोय नहीं होए मोय होत है, वो को नाम ही मोय होत है। अब समझ गए हम, जो मोय हो रहा है वही को नाम मोह है, जो तोय नहीं हो रहा वही को नाम मोह है। समझ में तुम्हें हमसे बिल्कुल मोह नहीं है ना, और हमें आपसे मोह है। जो आपको हमसे मोह नहीं है इसी का नाम मोक्ष है, और जो हमें आपसे है वही को नाम मोह है। अब समझ में आ गई, समझ में आ गई आप लोगों को? आ जाए तो ठीक बात है, नहीं आए तो समझो मोही हो, मोही हो। यदि समझ में नहीं आया तो, और आ जाए तो समझो थोड़ा सा मोह कम हो रहा है, हम सही दिशा में बदल रहे हैं। बात समझ। अब कल ये बताएंगे कि गुरु का मोह और परिवार का मोह, इसमें अंतर क्या है, हमें गुरु का मोह क्यों करना चाहिए, गुरु के प्रति राग भाव क्यों रखना चाहिए, भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, जबकि वो भी राग है और ये भी राग है। फिर आपने इस राग को अच्छा बता रखा है, उसको बुरा रखा है, जबकि राग तो राग होता है। सोने की बेड़ी तो बेड़ी है और लोहे की बेड़ी बेड़ी है, बेड़ी तो है। अब उसको अंतर बताएंगे आखिर कैसा है, समझ गए ना। लोहा गड़ियो बता देंगे आपको कि लोहा क्या है और सोना क्या है, सब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हीरा गड़ी बनने का प्रयास करो, मोक्ष मार्ग हीरा है राई है, तब बताया जाएगा। समझ गए ना। बीच का रास्ता बताऊंगा आपको, ना लोहे का ना सोने का, कौन सा बताऊंगा, हीरे का रास्ता बताऊंगा। इसलिए हीरा गढ़ करके आगे बढ़ो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में मंत्र की खोज ना करते हुए जो अंदर खोजा हुआ मन है उसको स्थिर बनाने का प्रयास कर सकें, और मोह को दूर करते हुए मोक्ष धाम की ओर बढ़ सकें। इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो श्री भगवान, नमो श्री जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों लोग। हे जिन वाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो